आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर की। फ्रोज़न शोल्डर क्या है? कंधे की मसल्स में टियर एंड वियर हो जाना या कोई इंजरी हो जाना या मूवमेंट कम होना, इस वजह से हमें फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कुछ ऐसी बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं और अपने फ्रोज़न शोल्डर के दर्द में आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हम कुछ एक्सरसाइजेज। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और अपने दोनों कंधों को गोलाकार इस प्रकार से घुमाएंगे। सहज भाव से आप कंधों को आगे से पीछे की ओर अच्छे से कंधे के जोड़ को मूवमेंट देंगे। हमारा जो शोल्डर ब्लेड है उसके आसपास के मसल्स को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और हमारे जॉइंट के बीच में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको आप विपरीत दिशा में भी करेंगे। ये हमारी फ्रोज़न शोल्डर के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही सहज भाव से हर रोज़ करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी टाइट बंद करेंगे और श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास खाली करते हुए कंधों को नीचे की ओर। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 15 से 20 बार ज़रूर रिपीट करें। बहुत ही सहज भाव से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, अभी फ़िलहाल आपका फ्रोज़न शोल्डर है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो आप पहले कंधे में थोड़ा सा राहत ले लीजिए मेडिसिन वगैरह से। जब आपको आराम मिलेगा तो फिर आप उस एक्सरसाइज को करें। थर्ड एक्सरसाइज है, घड़ी के पेंडुलम की तरह आपको एक हाथ को अपने शरीर के साथ रखना है और दूसरे हाथ को इस प्रकार से घुमाना है। जब आप हाथ को दाएं बाएं उठाते हैं तो कोहनी ना मुड़े। सहज भाव से हम इन क्रियाओं को रिपीट कर सकते हैं। हम दोनों भुजाओं को घुमाएंगे लेकिन शरीर ना हिले, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होगी। आपको आगे भी नहीं झुकना है, सीधे खड़े रहना है और भुजाओं को दाएं बाएं हिलाते रहना है। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अगली एक्सरसाइज आपको वॉल सपोर्ट के साथ करनी है। वॉल से आप कुछ दूरी पर खड़े होंगे, अपने राइट हैंड को आप इस प्रकार से अपनी उंगलियों से लैडर लगा पे जैसे चढ़ते हैं, लैडर बनाते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाते जाएं और आप वॉल के साथ नज़दीक आते जाएं। बिल्कुल वॉल से टच हो जाएंगे और अपने हाथ को अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचें, जहाँ तक आपका कंधा अलाउ करता है वहाँ तक। धीरे धीरे इसी प्रकार से आप लैडर से नीचे उतरते, लैडर बनाते हुए नीचे उतरेंगे बहुत धीरे धीरे। और इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार एक हाथ से रिपीट करें। इसी प्रकार से आपको दूसरे हाथ से करना है। लैडर बनाते हुए आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है, कुछ क्षण यहाँ पे रुकना है, अपने शोल्डर ब्लेड को अच्छे से प्रेस करना है अगेंस्ट वॉल और धीरे धीरे आप वापस नीचे आएंगे। अगली एक्सरसाइज करेंगे। इस प्रकार से आप कोई भी 1 लीटर की भरी हुई पानी की बोतल हो या कोई भी 1 केजी का लीटर का कोई भी वेट उठा लीजिए हाथ में। ये मैंने स्पीकर लिया है अपना, और आप इस तरीके से अपने हाथ में इसको पकड़ के बहुत ही सहज भाव से आप आगे और पीछे इसको वर्टिकली इस प्रकार से इसको घुमाएं। एक हाथ अपना पीछे कमर पर रख लीजिए 90 या 60 डिग्री पर फॉरवर्ड बेंड करके। अब इसको आगे पीछे भी करें, घुटने सीधे रखेंगे और अब इसको हम गोलाकार करेंगे क्लॉकवाइज एंड नाउ एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही सुंदर आसान सी क्रियाएं हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं और फ्रोज़न शोल्डर में आपको काफ़ी राहत महसूस हो सकती है। इसी प्रकार से हम बाएं हाथ से करेंगे, बाएं भुजा को भी इसी प्रकार से आगे और पीछे घुमाएंगे। अब हम इसको गोलाकार, पहले हम दाएं बाएं करेंगे फिर आगे पीछे भी करेंगे, इस प्रकार से आगे पीछे। 1 केजी का वेट काफ़ी रहता है। अगर आपको 1 केजी ज़्यादा लगता है, आप ½ केजी का कोई पैकेट, दाल का पैकेट पॉलीथीन के अंदर डाल के आप उठा लीजिए। कोई भी ऐसा वेट अपने हाथ में लेकर के उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम अपने मसल्स को, जो शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट देने वाली आसपास के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम इन क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से इन सभी क्रियाओं का अभ्यास करें, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर जब ज़्यादा होता है ना तो हम कोम्ब तक भी अपने नहीं कर सकते हैं। ऐसे अपने हाथों को पीछे कंधे के पीछे उठा के और अपने बाल तक बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है।
वो भी हमें दूसरों से बनवाने होते हैं। तो आप एक्सरसाइज करके अपने कंधे के